वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरिफाई इंडिया, जहाँ पर मैं कृष्णा आपको नई नई रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। यदि आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट्स हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हो इन दी गई ईमेल आईडीज़ पे, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर पाऊँ और लोगों के सामने ला पाऊँ। हमारी स्टोरीज़ को नरेट करना और लोगों के सामने लाने का बस एक ही मकसद है, जिससे कि लोग हमारी स्टोरी से कुछ सीख ले पाए और जान पाए ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो वो अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करे। आज की जो स्टोरी है वो बिहार के पटना नाम के शहर की है। पटना में दो फ्रेंड रहते थे। एक का नाम राहुल, एक का नाम साहिल थे। वो बहुत पक्के फ्रेंड थे, जो वो स्कूल में ही एक साथ रहते थे। इतने अच्छे फ्रेंड की पूछो ना। वो लोग और वो दोनों काफी अतरंगी टाइप के थे, जिसकी वजह से वो अपने अतरंगी स्वभाव की वजह से वो एक दूसरे के दोस्त भी बने थे। वो इतने अतरंगी थे कि वो जब भी उनको उनके घर से कभी भी उनको पॉकेट मनी मिलती तो वो उन रुपयों को अपने रेगुलर जो काम होते उनमें जो वो इजीली खर्च नहीं करते थे। वो उन रुपयों को इकट्ठा करते थे, जिससे कि वो उन रुपयों से कुछ बड़ा सा धमाका टाइप से कर सके। वो इसकी वजह से अपने स्कूल में भी काफी फेमस थे। ऐसे ही उनके जो जो वो पटना था वहां से आउटसाइड में से जो हाईवे जा रहा था ना, उसकी साइड में एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था, वो कि मतलब काफी एक्सपेंसिव था। वहां पे कि मिडिल आदमी तो जाने की सोच भी नहीं सकता, मिडिल आदमी तो उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, इतना महंगा था वहां पे। उसका जो खाने का स्वाद था ना वो लाजवाब था, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो राहुल और साहिल होते वो अपने जो पॉकेट मनी होते उसे काफी महीनों से इकट्ठा कर रहे होते। उन दोनों का मतलब ड्रीम बन गया था कि वो एक दिन तो जरूर उस रेस्टोरेंट में जाके अपना खाना खाएंगे। तो वो ऐसे ही सितंबर की बात होगी, वो बारिश के दिन की। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना संडे के दिन, इस तारीख को, इस संडे के दिन हम कितना भी कुछ काम आए हम उसे छोड़ के जरूर वहाँ उस रेस्टोरेंट में जाएंगे अपना खाना खाने के लिए। हमें आखिर अपना ड्रीम भी पूरा करना है। तो क्यों ऐसा था ना, वो उनके जो पेपर थे ना वो भी सितंबर में ही थे, जिसकी वजह से वो उस महीने अपने स्कूल को ना जाना वो मतलब छोड़ नहीं सकते थे अपने कॉलेज को। अपने कॉलेज में जाना ही था, रेगुलर उन्हें अटेंड करना ही था। और उनके जो घर वाले थे वो उन्हें इजीली परमिशन भी नहीं दे रहे थे कि वो अपने कॉलेज, अपने जो स्कूल है उसकी छुट्टी कर सके। तो वो डिसाइड करते कि सितंबर में इस दिन, इस सैटरडे हम जरूर उस रेस्टोरेंट खाने के लिए जाएंगे। तो वो जैसे ही वो दिन आता है ना, वो संडे के दिन वो जाने ही वाले होते हैं। जैसे ही जो राहुल होते हैं उसके जो परिवार में से कोई आ जाता है रिश्तेदार, तो कहता है कि राहुल तुम रुको, ऐसा करो तुम मेरे साथ ना, मेरे साथ घर पे चलो। तुम्हें तो पता ही है वैसे भी अपना घर बन रहा है, अपने मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मेरे को तुमसे कुछ मदद चाहिए। वो दोनों जो राहुल और साहिल थे वो 12th क्लास के स्टूडेंट थे, जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली वाले थे उन्होंने भी रिश्तेदार थे उनको उनके साथ अपने रिश्तेदार के साथ जाने दिया। पर जो राहुल था ना वो मन में काफी बुरा उन्हें कोस रहा था, कह रहा था आखिर इन्हें आज ही जाना था, आज हम अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहे थे। हमें उस जो रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाना था, हमारे कितने महीने से हम अपनी सेविंग कर रहे थे, क्योंकि वो काफी महंगा है। हमने कितने अरमान अपने सजाए हुए थे, पर ये रिश्तेदार ने पूरे अरमान पे पानी फेर दिया। वो बहुत बुरा भला कह रहा था उन्हें, पर करता ही क्या, उसे जाना पड़ा। वो जल्दी आने के लिए काफी बहाने बना रहा था कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को जाने दो, कि मेरे आज मेरे पे रुका नहीं जा रहा, प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे को हड़बड़ाहट हो रही है। उसने काफी सारे बहाने बनाए, पर वो जल्दी आ नहीं पाया। पर जो उसके इस तरीके से उसने बहाने बनाए ना कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कि जिसकी वजह से जो उनके रिश्तेदार थे ना, उसने उसको लगभग रात के 10 बजे उसको अपने घर पे छोड़ा था, राहुल को अपने घर पे। राहुल का ये देख के मत्ता खराब हो गया। वो सोच रहा था मेरा इतना दिन से मैंने अपना सोच रखा था कि मेरे को वहां पे जाना है, जाना है, जाना है, तो आखिर इन्होंने मतलब मेरे सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तो वो क्या करता है, अपने फोन निकालता है और साहिल के घर कॉल करता है कि साहिल भाई आज कुछ भी हो जाए हमें वहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है। इतने दिन से मैंने प्लान बनाया हुआ था, पर ये रिश्तेदार ने आके पूरा खराब कर दिया। मैं तो अपने परिवार वालों से कह रहा हूँ कि मेरे को
मेरे पेपर आने वाले हैं, मैं साहिल के घर पे जा रहा हूँ नोट्स लेने के लिए, और हो सकता है कि मैं रात को उसी के घर पे रुकूं, क्योंकि हमको नाइट स्टडी करनी है। वो इस तरीके के बहाने लगाने की कह रहा था मैं भी अपने परिवार वालों से कह दूंगा कि मैंने अपने रिश्तेदार के घर पे ही मैं खाना खा के आ गया। और वो कहता है भाई मेरे को नहीं पता तू अपने घर पे क्या प्लान बनाएगा, अपने परिवार वालों से क्या करेगा, मेरे को नहीं पता, पर आज तू भी मेरे साथ चलेगा। और वो ऐसे ही कहता है, जो साहिल होता है कह देता है भाई मत चिंता कर, मैं तेरे साथ चलूंगा भाई, आखिर तू मेरा पक्का फ्रेंड है, मैं अपने घर पे कितना भी मतलब तेरे लिए कितना भी बड़ा झूठ कह सकता हूँ, तू तो बस एक दिन मेरे से जाने के लिए कह रहा है, मत चिंता कर मैं तेरे साथ चलूंगा। तो वो साहिल अपने घर वालों से कहता है कि मैं राहुल के घर पे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और राहुल कहता है साहिल के घर पे जा रहा हूँ। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे का घर का बहाना लगा देते हैं जाने के लिए। जो राहुल था ना, राहुल के पिताजी ने उसको बाइक दिला रखी थी, आखिर उनका बच्चा 12th में क्लास में था, और उनके मतलब फैमिली सही ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से उसको इजीली बाइक मिल भी गई थी। तो जो राहुल होता है अपने घर से बाइक उठाता है और सीधे जाके पता है कहाँ पे रुकता है, साहिल के घर पे। साहिल को बुलाता है, लेके वो दोनों अपनी गाड़ी को लेके भूं 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 करके उसी जो आउटसाइड में जो पटना से आउटसाइड में जो हाईवे नहीं था वहाँ पे निकल जाते हैं। वो सोच ही रहे होते हैं भाई आज हमारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, आज हम ये खाएंगे ये पियेंगे। वो जैसे ही वहाँ पे उस हाईवे को पकड़ते हैं, उस हाईवे के जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे पहुँचते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है ये तो बंद है। उनके सारा जो उन्होंने प्लान बनाया उसकी धज्जियां उड़ गई थी। ये देख के उनको काफी गुस्सा आ रहा था, कह रहा था कि जो भी होना था वो सब आज ही होना था। अब मैंने पहले तो ये परिवार जो रिश्तेदार था इसने दिमाग खराब करा, अब इतने दिन से मेरा प्लान बना हुआ था, अभी आज ही मेरे को करना था, और आज ही रेस्टोरेंट बंद है। तो जहाँ पे वो रेस्टोरेंट है ना वहाँ के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है ये रेस्टोरेंट तो अक्सर ये रात को बंद नहीं होता था इतनी जल्दी, क्योंकि वो हाईवे था ना वहाँ पे रेगुलर गाड़ियाँ आती रहती थी, और वो रात को भी भरा रहता था, जिसकी वजह से उसको रात को भी उसका ओनर था उसे बंद नहीं करता था। तो वो सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि आखिर ये बंद कैसे हो गया। तो जो सिक्योरिटी गार्ड कहता है वो जो इसके रेस्टोरेंट का ओनर है ना उसके घर पे कुछ मतलब पार्टी है कुछ, उसके घर पे उसको कहीं पे जाना है, जिसकी वजह से उसने इसको आज दिन में ही बंद कर दिया। वो सोचता है जो भी होना था आज ही होना था, ये रिश्तेदार को भी आज ही आना था, और आज ही इसके जो ओनर है इसके घर पे कुछ होना था, कुछ पार्टी थी, कुछ शादी थी, इसको भी आज ही जाना था। ये देख के दोनों का एकदम सिर चकरा जाता है। दोनों को इतनी बुरी गुस्सा आ रही थी कि वो उनके सामने ऐसे रेस्टोरेंट का ओनर आ जाता है तो वो उसमें मार ही देते हैं। उन्हें उतना बुरा गुस्सा आ रहा था। तो वो सोचते भाई आज कुछ भी हो जाए, भूख वैसे भी लग रही है मेरे को, आज बेशक मेरे को कितनी भी दूर जाना पड़ जाए आज पर मैं खाना खा के रहूंगा। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं, जो बाइक को लेते हैं दोनों बाइक पे बैठते हैं और उसी हाईवे की तरफ दोबारा निकल जाते हैं। पर उनकी आज पता नहीं किस्मत में क्या था, आज का दिन उनका कैसा था। जो भी हाईवे पे जो भी रेस्टोरेंट थे, जो भी ढाबे थे, वो सारे बंद थे। आज उनकी ये समझो किस्मत में लिखा ही नहीं था। उन्होंने होप ही छोड़ दी थी कि आज उन्हें आखिर मिल भी सकता है कुछ खाने के लिए। तो वो क्या करते अपनी फिर भी सोचते क्या पता आगे कुछ मिल जाए वैसे, क्योंकि एक रेस्टोरेंट और है। तो वो अपनी बाइक को और आगे लेते हैं, पर वो क्या देखते हैं वहाँ पे एक ढाबे टाइप से है, कुछ पुराना सा है ढाबा सा रेस्टोरेंट कुछ भी कहो। वहाँ से बहुत मतलब काफी अच्छी सी महक आ रही है खाने की, इतनी अच्छी कि मुंह में से पानी टपकने लगा। उसे नीचे गिरा दिया तो 5-6 लोगों की तो उसी पानी से प्यास भी मिट जाए, इतना मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो उसी जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ढाबा पता नहीं कुछ भी आप कह सकते हो, वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, कहते हैं कोई है यहाँ पे, कोई है, ऐसे आवाज देते हैं। तो वहां से एक बूढ़ा आदमी आता है, हाँ बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पे क्या करने के लिए आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे, हमको भी खाना ही चाहिए। तो वो कहते हैं अच्छा बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
तो राहुल और साहिल कहते हैं आप ऐसा करो, आप मेरे को अपना मेन्यू कार्ड दिखाओ, हम डिसाइड कर लेंगे हमें क्या चाहिए। वहाँ का एक और वो था, वहाँ का सीन मैं आपको बताऊँ कैसा था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे एक खटिया थी, खाट रखी हुई थी और उसके साइड में एक टेबल रखी हुई थी, बस इतना ही बड़ा। ये समझो वो ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी कहो वो था। उन्होंने अपना मेन्यू कार्ड उसे दिया। उन्होंने जो बुरा आदमी था वो कहता है बेटा आप यहाँ पे खाट पे जाके इधर की साइड है इधर बैठो। तो वो जैसे ही वहाँ पे बैठते हैं वो मेन्यू कार्ड को ऐसे करते हैं देखने के लिए कि आखिर उन्हें क्या मंगाना है। तो वो पता ही क्या देखते हैं, सबसे पहले उसकी नज़र ऊपर हेडलाइन पे जाती है कि भूतिया रेस्टोरेंट। ये देख के वो कहते हैं, जो वो बुरा आदमी होता है ना उसे बुलाते हैं, क्या बाबा तुम्हारा क्या ये रेस्टोरेंट भूतिया है क्या, जो आपने ये भूतिया रेस्टोरेंट लिखवा रखा है। तो जो बाबा होता है ना, जो बुरा आदमी, वो कहता है नहीं बेटा इसमें ये भूतिया वूतिया कुछ नहीं है, ये हमारे जो परिवार वाले हैं ये काफ़ी क्रिएटिव हैं। बोलता क्रिएटिव, ऐसी कैसी क्रिएटिविटी कि आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम ही भूतिया रखवा रखा है। तो वो कहते हैं बेटा आप समझे नहीं, हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम भूतिया इसलिए रखवा रखा है क्योंकि जब भी ये यूनिक सा नेम है, जब भी कोई यहाँ से निकलेगा ना उसके डायरेक्ट उसके दिमाग में आ जाएगा यहाँ पे तो मैंने खाना खाया था जिसका नाम भूतिया रेस्टोरेंट था, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होगा हमारी तरफ आने का। इसकी ये बात सुन के वो दोनों भी ताली बजाने लगते हैं, कहते हैं अंकल जी क्या आपका क्या दिमाग है बताओ। तो वो अपना मेन्यू कार्ड देखते हैं, जो भी मतलब खाने के जो आइटम थे ना उनके नाम बहुत अजीब थे, ऐसे थे जो उन्होंने उनके नाम कभी सुने भी नहीं हुए थे। उन्होंने ऐसी जो भी वहाँ पे जो भी सारे खाने के नाम थे उन्होंने एक का भी नाम नहीं सुना हुआ था, पर एक नाम था, एक डिश का नाम उन्हें समझ में आया जो कि उन्हें लगा कि ये मैंने सुना हुआ है, अजीब सा नाम था उसका। वो कहता है कि दादाजी आप ऐसा करिए आप इस वाली डिश को ले आइए, पर उन्होंने सुना हुआ था, ऐसा उनको लग रहा था कि उन्होंने सुना हुआ है, उन्होंने पूरा उन्हें फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा अंकल जी आप ऐसा करिए इस डिशेस को ले आइए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ की दिक्कत थी नहीं कि आखिर उनके लिए नॉन वेज आएगा वेज आएगा क्या आएगा, क्योंकि वो दोनों ही नॉन वेजिटेरियन थे, जिसकी वजह से उन्हें मांस या मच्छी कुछ भी दे दो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो वो कहते बेटा आप यहाँ पे इंतज़ार करो, यहाँ पे खटिया के पास मैं आपके लिए अभी बना के लाता हूँ। तो वो जैसे ही जाता है वहाँ पे और वो ऐसा लगता है कि जो रसोई है ना वहाँ पे उन्होंने कुछ बनने के लिए रखा भी है। तो जैसे ही वो कुछ देर बाद जैसे उन्हें लगता है कि ये कुछ बनने लगा, वैसे ही वहाँ से अजीब सी बदबू सी आने लगी, इतनी बुरी बदबू आ रही थी कि बता नहीं सकते, इतनी बुरी कि दोनों को ऐसा लगता है कि उन्होंने और मतलब सूंघा ना उसी बदबू को तो उनका दिमाग फट जाएगा और उनके हाथ में आ जाएगा। ये जो बदबू थी उनको सहन नहीं करी जा रही थी, जिसकी वजह से जो साहिल होता है ना वो कहता है आखिर ये बना क्या रहे हैं, हमें ऐसे वैसे कुछ भी खा लेंगे क्या, इतनी बुरी बदबू तो कभी नहीं आई, मेरे घर पे भी बनता है ये, मेरे जो कभी भी हमने जो बाजार में देखा है उनकी भी कभी भी इतनी बुरी महक नहीं आई, हमारे घर पे भी नॉन वेज बनता है उनकी भी इतनी बुरी तरीके से महक नहीं आती। तो साहिल कहता है ऐसा करता हूँ मैं देख के आता हूँ, हम क्या मतलब इंसान है, हम क्या कुछ भी ऐसे ही खा लेंगे, इतनी बुरी बदबू आ रही है इसकी। तो वो जाता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उनकी रसोई किस तरीके से जो ढाबा था ना वो इस रूम की तरह था, जो एक खटिया रखी हुई थी उसके सामने टेबल रखी हुई थी, जो ये बैकग्राउंड है ना ये पर्दा उसके एकदम उसी के मतलब उनके पीछे ये एक वो था उनका रसोई घर था। और रसोई घर में भी ये नहीं था कि गेट लगा हो, जो मेन गेट था ना रसोई घर में घुसने का वहाँ पे भी पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से इजीली कोई आ सकता है जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब राहुल और साहिल इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे बाहर, जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट। आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप इस पर कमेंट कीजिए कि आई वांट सेकंड पार्ट, जिससे कि मैं आपके लिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट ला सकूं और आप हमारी स्टोरी को एंजॉय कर पाएँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस पर आप अच्छा से कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।